नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अमरोहा। तो दोस्तों, इधर मैं बात कर रहा हूँ 3 जनवरी 2024 की। एक महिला है जो कि कांस्टेबल होती है, और ये जो है एसपी से मिलने के लिए इंतज़ार कर रही थी, और एसपी का नाम होता है भाई कुंवर अनुपम सिंह। अब भाई ये केबिन के बाहर बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी, मतलब अपना उसकी जो बारी थी उसकी बारी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उससे इसके पहले भी बहुत सारे लोग जो थे एसपी से मिलने को आए हुए थे। अब भाई इस महिला की बारी आती है और जो है आवाज़ लगाते हैं भाई इसको। आवाज़ लगाने के बाद जो है वो महिला जो कांस्टेबल है वो एसपी के सामने जाती है। अब जैसे एसपी के सामने जाती है तो वो रोने लगती है, आंखों में आंसू रहते हैं। तब भाई एसपी ने पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्या बात है। जब उसने कहानी बताई तो वाकई उसकी कहानी में दर्द था। दरअसल वो बताती है कि वो मुरादाबाद की एक मजोला थाना लगता है, वहाँ हाईवे के किनारे इसी बीच में वो महिला जो है जब काम कर रही थी हेल्प डेस्क पर, अपना वो जो काम करती थी, तो उधर ही पास से जो है एक जो है भाई बोले तो एक दरोगा निकलता है। अब दरोगा का नाम होता है ललित चौधरी। अब ललित चौधरी की जो है इस महिला कांस्टेबल पर नज़र पड़ती है। अब देखने में जो महिला कांस्टेबल थी वो सुंदर थी, अच्छी दिखती थी। अब इधर तभी वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली हो। उसने अपना नाम बताया। उसने कहा कि मैं जो हूँ अलीगढ़ का एक गांव है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जैसे उस महिला कांस्टेबल ने अलीगढ़ के उस गांव का नाम बताया तो दरोगा ने कहा, एक बार फिर से बताओ तुम्हारे गांव का नाम क्या है। उस महिला कांस्टेबल ने फिर से नाम बताया। तभी वो मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। हंसते हुए बोला, ये तो बड़ी इत्तेफाक की बात है, जो तुम्हारा गांव है वही तो मेरा ननिहाल है। जब इतनी बात सुनी तो उस महिला कांस्टेबल ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। तो उसने कहा कि जो आपके बगल वाला जो ज़िला है यानी कि बुलंदशहर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे ही उस महिला कांस्टेबल से बुलंदशहर का नाम लिया गया तो महिला कांस्टेबल को ऐसा लगा कि कोई जैसा अपना मिल गया। जब परदेश में कोई अपना मिलता है तो उससे जो है थोड़ा सा एक दोस्त जुड़ाव हो जाता है, ये आपको पता होगा। अब भाई रात की ड्यूटी लगी हुई थी और दरोगा ने उस महिला कांस्टेबल से कहा कि तुम रात में जाओगी तो थोड़ा परेशान हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अब महिला कांस्टेबल इसलिए मना नहीं कर पाई क्योंकि उससे रिश्ता था, क्योंकि उसने दावा किया था कि उस लड़की यानी कि महिला कांस्टेबल का जो गांव है वही दरोगा का ननिहाल है, उसकी माँ का जो है मायका वहीं का है। अब महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और ये पहला वाकया था। अब इसी तरीके से जो है महिला कांस्टेबल से वो दरोगा किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बहाने से बातचीत करने की कोशिश करता था, और उसे अपने साथ वो छोड़ने के बहाना कर कर, मतलब अपने साथ जो है वो छोड़ने जाया करता था उसके घर तक। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो है बहाना डेली जो है भाई वो दरोगा करने लगा कि चलो मैं उधर साइड जा रहा हूँ, आपको छोड़ दूंगा, इस प्रकार से बोलता था। अब भाई शुरुआत में ऐसे चल रहा था, कई दिनों तक ऐसे चलता रहता है। अब महिला कांस्टेबल से जो वो दरोगा होता है ना, दोनों की नज़दीकें हो जाती है, और मौका पाते ही वो जो है अपने एक कमरा होता है या रूम बोलते हैं, रूम पर लेकर जाता है। अब उसके बाद थोड़ी सी नज़दीकें बढ़ाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। हालांकि उस महिला कांस्टेबल ने इस बात का विरोध किया, लेकिन दरोगा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता है, कुछ भी गड़बड़ होती है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। वैसे भी तुम समझदार हो, वैसे भी तुम बालिग हो। दरोगा ने समझदारी की बात करते हुए उस महिला कांस्टेबल के दिमाग पर कुछ ऐसा असर डाला कि वो उसकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाए, और ऐसी सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ दिन बीतते हैं तब उसे पता चलता है उसके पेट में, महिला कांस्टेबल के पेट में अचानक से मतलब दर्द उठने लगता है। अब उसने दरोगा से कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तभी दरोगा कहता है कि बहुत जल्दी ये हो जाएगी, हमें ये बच्चों को गिराना होगा। कुल मिलाकर कुछ ऐसी दवाइयाँ खिलाई जाती हैं जिस दवा के खाने के बाद उस महिला कांस्टेबल के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसका गर्भपात हो जाता है, और वो फिर एक सामान्य ज़िंदगी जीने लगती है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद फिर से जो है उस महिला कांस्टेबल के साथ उस दरोगा की नज़दीकें बढ़ने लगती हैं, और जब उसे मौका मिलता था तब उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाया करता था, गंदा काम करता था। और वो महिला कांस्टेबल विरोध करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके दिमाग में पूरी तरीके से वो हावी हो चुका था और पूरा उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अब दूसरी बार भी वो ऐसे ही होता है कि भाई महिला कांस्टेबल फिर से जो है प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होने के बाद जो है वो दरोगा से बोलती है कि मैं फिर से भाई गर्भवती हो गई हूँ। वो फिर से जो है कुछ उसको ऐसी गोली खिलाता है जिससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है। एक दिन इस दरोगा का फ़ोन इस महिला कांस्टेबल के पास रह जाता है, और इसी बीच में एक फ़ोन आता है
जब फ़ोन पर उधर से महिला की आवाज़ आती है, वो पूछा जाता है कि तुम कौन बोल रही हो, तो बताती है कि तुम कौन बोल रही हो। अब दोनों महिला यानी कि एक तरफ तो उधर होती, एक तरफ इधर होती, दोनों महिला एक दूसरे से पूछ रही कि तुम कौन, तुम कौन। इस प्रकार से भाई बातें होती, तभी जो है फ़ोन पर जो उधर जो थी वो बोलती है कि भाई मैं दरोगा जो था ना, उसकी बीवी बोल रही हूँ, पत्नी बोल रही हूँ। इस बात को जो है भाई महिला कांस्टेबल तो जानती नहीं थी, वो एकदम चकित हो जाती है, मतलब उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि भाई ये दरोगा जो है शादीशुदा है और इसकी बीवी बोल रही है उधर से। अब इधर क्योंकि महिला दरोगा को पता लग जाता है, तो पता ये लगता है दोस्तों के इन दोनों में सबसे पहले तो दरोगा की बीवी और जो महिला कांस्टेबल थी, इनमें कुछ कहासुनी होती है। अब इधर जो ये महिला कांस्टेबल होती है, जब दरोगा से मिलती है तो बोलती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इन दोनों में झगड़ा होता है, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने मेरे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया, मुझको 2 बार प्रेग्नेंट किया और 2 बार मेरा गर्भपात कराया। ये सारी बातें जो है वो महिला कांस्टेबल बोलती है। अब इधर जो है दोनों में कुछ लड़ाई झगड़ा जैसा होता है। फिर इसके बाद ये महिला दरोगा बोलती है कि अब से तुम्हारा मेरा रिश्ता मतलब कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तुमने झूठ बोला, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अब महिला कांस्टेबल अलीगढ़ जाती, अपने घर अपने परिवार वालों से शादी की बात करती है और कुल मिलाकर जो है उसकी जो है भाई मतलब सगाई की बात तय हो जाती, मतलब उसको एक लड़का मिल जाता है, घर वाले एक लड़का दिखाते हैं जिससे कि भाई उसकी जो है शादी तय कर दी जाती है। अब उसकी जो है सगाई भी हो जाती है भाई। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल सगाई के बाद जो है वापस अपनी ड्यूटी पर आती है, अब दरोगा को ये बात पता चल जाती है कि भाई इस महिला कांस्टेबल की सगाई हो गई, ये शादी करने वाली है। तो वो दरोगा क्या करता है दोस्तों, उस महिला कांस्टेबल से मारपीट करता है, उसे गाली देता है, मारपीट करता है और बोलता है कि तुम मेरी बिना मर्जी के कैसे शादी कर सकती हो, कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। अब महिला कांस्टेबल ने कहा कि भाई तुम शादीशुदा हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, तो तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो। तब वो कहता है कि अगर तुम्हें शादी ही करनी है तो कम से कम मुझसे तो पूछ लिया होता, क्योंकि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे उस महिला कांस्टेबल ने ये बात सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है, इसके बाद जो है फिर से इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बनने लगते हैं। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद वो मुरादाबाद से जो अमरोहा होता है उधर पर, वो जो है ट्रांसफ़र करवा लेती है। अब फिर से जो है उस महिला के पेट में दर्द होने लगता है। अब उसके बाद महिला कांस्टेबल जब फिर से चेकअप करवाती है तो फिर पता लगता है कि फिर वो तीसरी बार जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब इसी बात की जानकारी जो है उस दरोगा को देती है। दरोगा ललित चौधरी से कहती है कि मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। तभी उसे दरोगा कहता है कि ठीक है, जैसा तुमने पहली बार 2 बार दवाइयाँ खाई हैं, ठीक वैसे ही दवाइयाँ फिर से खा लो और बात ख़त्म करो। जब महिला कांस्टेबल ने कहा कि मैं इस बार दवाइयाँ नहीं खाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करो, तभी वो दरोगा कहता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुमने दवाइयाँ नहीं खाई और अपना गर्भपात नहीं कराया, तो देख लेना तुम्हारी जो वीडियो है, तुम्हारे जो फ़ोटोग्राफ्स मैंने खींच के रखे हैं वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। अब जो है तुम्हें बदनाम कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। आखिरकार अब वो करे तो क्या करे। इसके बाद उस महिला कांस्टेबल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, अब मैं उच्च अधिकारियों से जाकर इस बात की शिकायत करूँगी कि तुम मुझे बार बार परेशान करते हो। जैसे ही महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा से उसकी करनी के बारे में उच्च अधिकारियों को बताने की बात कही, तभी जो है दरोगा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसके बाद मुरादाबाद से सीधा पहुंच जाता है अमरोहा। अमरोहा में जाने के बाद इस महिला कांस्टेबल के साथ खूब मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद चला जाता है। अब भाई सोचने पर मजबूर हो जाती है वो महिला कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि वो जो है लगातार उलझनों में उलझती चली जा रही थी। महिला कांस्टेबल परेशान हो रही थी और ये आई तो थी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की रक्षा करने के लिए, कानून की रखवाली करने के लिए, कानून का पालन कराने के लिए, लेकिन खुद ही जो है वो अपराध का शिकार बन जाती है। और परेशान होकर उसने कुछ साथियों से बातचीत की। साथियों ने कहा कि जो आपके ज़िले के अमरोहा ज़िले के जो एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तो हम पूरी कहानी पूरी बात उनसे आपको बताना चाहिए। अगर तुमने पूरी बात बताई तो तुम्हारी सुनवाई ज़रूर होगी। जबकि महिला कांस्टेबल कहती है कि भाई मुरादाबाद में जब वो रहती थी, मतलब उधर जब नौकरी करती थी, तो उधर रहते हुए उसने उधर भी जो है कुछ उच्च अधिकारियों को बात बताई थी, उनसे शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने किसी ने भी इस महिला की बात नहीं सुनी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई ये मतलब ये जो अधिकारी हैं इनसे बात करेंगे तो ये मानेंगे कि नहीं। लेकिन जब उसके साथियों ने उस पर दबाव बनाया कि नहीं, तुम्हें एसपी से बात करनी ही चाहिए, एक बार करके देखो, तब वो दोस्तों जो है 3 जनवरी 2024 को एसपी के पास जाकर पूरी कहानी जो है बयां करती है। और एसपी जो है एसपी जब ये बात सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है
तभी वो जो है महिला थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि एक महिला कांस्टेबल को आपके पास भेजा जा रहा है, इसकी पूरी शिकायत सुनने के बाद एफआईआर दर्ज कर लेना। जैसे ही पूरी कहानी उस महिला थाने में जाकर बताई जाती है तो पुलिस उस दरोगा, वो दरोगा के भाई, दरोगा की पत्नी, इन तीनों के विरुद्ध जो है आईपीसी की धारा 376, 323, 313, 504, 506 और SC/ST एक्ट की धाराओं में भी जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद भाई ये मुकदमा जांच की जाती है। तो दोस्तों जब एफआईआर होती है तो दरोगा क्या करता है कि उधर से अपने ट्रांसफ़र करवा लेता है। तो दोस्तों ये केस था और ये केस अभी भी चल रहा है, अभी भी ये जो है पेंडिंग है। तो इस टाइप से जो है दोस्तों हमारे समाज में हो रहा है। अब इधर बात निकल कर क्या आती दोस्तों, इधर जो महिला जो भाई कांस्टेबल थी उसकी भी गलती आ रही है कि उसको भाई इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये जो दरोगा होते हैं ये सब जो है कहीं ना कहीं ये सब पुलिस में इस टाइप से केस काफ़ी चलते हैं, जो कि नई नई महिला जो जॉइनिंग वगैरह करती हैं उनके साथ काफ़ी जो है इस प्रकार से घटना सुनने को मिलती है। तो इस प्रकार से भाई किसी मतलब उस दरोगा पर भरोसा करके सबसे पहले तो महिला कांस्टेबल ने गलती करी। और जब भाई गलती हो भी गई थी तो स्टार्टिंग में ही जो है इसकी कंप्लेन लिखवानी थी। 3 बार गर्भपात होने के बाद जो है उस महिला ने जो है कंप्लेन लिखवाई। हालांकि और भी कुछ मैटर है दोस्तों इसमें, मतलब इंटरनली और भी कुछ बातें सुनने में जो आई थी। मतलब कि इधर जो महिला कांस्टेबल होती है इसकी सबसे पहले तो क्या था कि दरोगा ने ज़बरदस्ती नहीं की थी, सहमति से हुआ था, झूठ बोल के जो भी शारीरिक संबंध वगैरह बना, इसलिए ये केस थोड़ा सा जो है कमज़ोर इधर पर बना है। लेकिन केस अभी चल रहा है, पेंडिंग में है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से जो है सच्ची घटना पर लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर इस टाइप से सच्ची घटना पर आपको वीडियो देखना है और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।